से एक साथ काम करते करते रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पत्नी के आग्रह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है, इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने झूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब झकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक हुए, लेकिन एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मूक भाषा में सलाह की। जब रात में गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और विद्रोहमय स्नेह छलक रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल बुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। परंतु झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने पत्नी को चिढ़ाने के ख्याल से कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया, जिससे वे उसे रास्ते में परेशान न कर सकें। जबकि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की, उनका घर भी पास ही है, सो उन्होंने थोड़ी और फुर्ती दिखाते हुए घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुंच गए, रुके नहीं। व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा उसका पैर। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने झूरी से कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी कराकर ला रहा हूं। अभी वह बातें कर ही रहा था कि मोती ने उसकी ओर सींग चलाया। व्यापारी पीछे हटा तो मोती ने उसे दौड़ा लिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक व्यापारी गांव से बाहर नहीं निकल गया। फिर मोती विजयी सूर की भांति वापस स्थान पर अपने मित्र हीरा के पास आ गया। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और उनकी शारीरिक कमजोरी को देखकर मन ही मन व्यथित भी हो रहा था। तभी झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए। प्रेमचंद।